हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, अपने घर में खुशी खुशी रह रहे होंगे और सबको प्यार दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने ना ये बहुत दिन बाद लिपस्टिक का शेड ट्राई किया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पहले लगाया करती थी मैं ये वाला शेड। मैंने सोचा दोबारा से पहले जैसा शेड कभी कभी तो ट्राई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मेरा फ्लैट ना बहुत छोटा सा है। मैं इसी से आज आइडिया मांग रही थी कि मैं किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो इसी ने मेरे को बोला कि मम्मी तुम एक काम करो, घर की सफाई की वीडियो डालो। मैंने कहा यार इतना छोटा सा घर है, और मैं जब सफाई कर चुकी थी तब इसी ने मेरे को बोला कि मम्मी घर की सफाई की वीडियो डाल दो। और ना मेरा घर इतना छोटा है, मैं एक रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ। मेरा घर इतना छोटा है कि अगर गेट से लेके अंदर तक आई थिंक 15 कदम चलेंगे तो फ्लैट ख़त्म है। 15 से कम ही होंगे, हाँ मतलब 12 से 15 के बीच में तो मेरा फ्लैट ख़त्म हो जाता है। घड़ी में 3:10 हो रहा है गाइस, और ईशी गई है खेलने के लिए क्योंकि आज संडे है तो वो खेलने गई है। और उसे लड़की होके पता नहीं कहाँ से उसको बैट बॉल का भूत सवार है। तो वैसे आजकल उसने खेलना जाना ना कम कर दिया है, खुद से ही कम जाने लगी है। तो आज संडे था तो मेरे से बोली मम्मी मैं खेलने जाऊँ। मैंने कहा चल चली जा, क्योंकि संडे में उसको सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं पार्क में खेलने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने अपनी ना हर वीडियो में इसी के बारे में तो बताया है। हर वीडियो तो बोले, अभी मैंने वैसे 3-4 ही वीडियो बनाई है। इसी के बारे में तो मैंने बताया है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं अपने बेटे के बारे में भी आपको बताती हूँ। इसी तो आपने देख ही ली होगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो में इसी मेरे साथ थी। एक चैलेंज करके मैंने चैलेंज डॉटर विद मदर मॉम मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें इसी थी। इसी की एज 13 ईयर्स है और मेरा बेटा 28 फ़रवरी को 22 कंप्लीट कर जाएगा, मतलब 22 ईयर्स का हो जाएगा। मेरे दोनों बच्चों में काफ़ी गैप है, दोनों में 7-8 साल का फ़र्क है। मैंने अपने बेटे को बहुत बार बोला कि मेरे साथ वीडियो में आएगा, मेरे साथ वीडियो में आएगा, बट उसे शर्म आती है, थोड़ा शाय फील करता है। मतलब उसको ना मेरे साथ वीडियो में आने में शर्म आती है। और पता है अभी काफ़ी दिन हो गए, करीब 1 हफ्ता हो गया, मैंने उसको बोला कि करण नाम है मेरे बेटे का। मैंने उसको बोला करण मैं बहुत दिन से तेरे पीछे बाइक पे नहीं बैठी हूँ, तो मुझे पास ही में कहीं जाना था। मैंने कहा मुझे अपने साथ बाइक पे ले चल। तो कह रहा था कि नहीं मेरी बाइक ना ख़राब हो रखी है, तो तुम बैठोगी तो गिर जाएगी। वो मुझे अपने साथ ना बाइक पे भी नहीं बिठाता है, उसको पता नहीं क्यों शर्म आती है मुझे अपने साथ बिठाने में। यार मम्मी तो यूँ उसकी पता है। इसी ने करण को बोला भी था कि सॉरी करण को नहीं, मेरे को बोला कि मम्मी ये ना इसके आपको अपने साथ ना बिठाने के बहाने हैं। तो मैंने बोला कि हाँ तू सही कह रही है। तो कह रहा नहीं मम्मी मैं ना इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ बैठोगी ना तो आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो इसी कह रही हाँ मुझे तो बिठा के, जैसे मेरी इमेज में मेरी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाते हैं ना, मुझे तो बिठा के ले जाता है, मम्मी को बिठा के नहीं लेके जा सकता। पहले वाले अपने ब्लॉग में अपने बचपन के बारे में बताया था कि अपने बचपन की कुछ हरकतें बताई थी। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं अपने बच्चों के बचपन के बारे में आपको बताती हूँ। मेरा बेटा मेरे से लास्ट टाइम कब पिटा होगा, शायद से वो 3rd क्लास में था। और पता है उसको उस दिन मैंने इतना मारा था कि उस दिन के बाद से उसने ये कहा था कि मम्मी आज के बाद तुम्हें मुझे मारने का मौका नहीं मिलेगा। और आप सोच रहे होगे कि इतना ऐसी उसने 3rd क्लास में ऐसी कौन सी गलती कर दी थी। फ्रेंड्स, वो 3rd से नहीं बल्कि वो जब नर्सरी क्लास में था ना, तब से वो एक गलती कंटिन्यू करे जा रहा था और मैं उसकी उस गलती से परेशान हो गई थी। और वो गलती आप लोगों को बताऊंगी ना तो आप भी हंसोगे गाइस। मतलब एक होता है चोरी करना समझ आता है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ चोरी करना, और इस हद तक चोरी करना कि पूरी क्लास में किसी के पास वो चीज़ कभी अवेलेबल ही नहीं होती थी। इवन टीचर के मतलब टीचर के आगे जो टेबल रहती थी ना, वो वहाँ से भी उसको उठा के ले आता था। कैसे लाता था मुझे नहीं पता। पता है उसको ना कटर चुराने का, शॉर्पनर होता है ना जो हम पेंसिल छीलते हैं, शॉर्पनर, वो चुराने का उसे इतना शौक था। और घर में मेरे कम से कम 250, 300, 400 शॉर्पनर वो घर में इकट्ठे कर चुका था। और करता क्या था उन शॉर्पनर्स का, घर लाना, ये लंबी सी उसने गाड़ी बनानी है और फिर उसको शू शू ऐसे चलाता था। अबे यार कटर चुराने की कौन सी चोरी होती है। उसकी टीचर ने मुझे स्कूल में बुलाया और बताया कि पूरी क्लास के बैग और बैग में ज्योमेट्री बॉक्स आप चेक कीजिए, किसी की भी बैग में आपको शॉर्पनर नहीं मिलेगा। सारे शॉर्पनर तुम्हारा बेटा चोरी करके ले जाता है। वो करता क्या है घर पे कि अगर वो और भी कुछ चीज़ें चुराता तो हमें समझ आता कि इसको चोरी की आदत है, तो हम इसको खुद सुधारने की कोशिश करेंगे। बट यार शॉर्पनर, आप लोगों को समझ आ रहा है? शॉर्पनर चुराता था वो, 250-300 शॉर्पनर मेरे घर में। ये तो रहा चोरी का सीन। और पता है उसको इवन मैं अगर चीज़ खाने के लिए कभी पैसे भी दे दूँ ना, जैसे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो 10-5 रुपये घर से लेके आते हैं चीज़ खाने के लिए, तो जब भी मैं उसको 10-5 रुपये देती थी तो वो उसमें से भी, मतलब मान लो अगर मैंने उसको 10 रुपये देना, उस टाइम पे मेरे ख्याल से 1 या 2 रुपये का शॉर्पनर आया करता था जब वो 3rd क्लास में था। तो नटराज का
वैसे फ्रेंड्स ये तो रही एक अलग बात चोरी की। आप लोगों ने भी चुराया होगा कुछ ना कुछ। बचपन में मैंने एक दो चीज़ें चुराई थी, वैसे आप लोगों ने भी पक्के से चुराई होगी। किस किस ने क्या क्या चुराया कमेंट करके मुझे जरूर बता। कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा आज के थंबनेल से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 साल की बच्ची पर मंड भूत का साया। और आप जानना चाहेंगे फ्रेंड्स वो 1 साल की बच्ची थी कौन? वैसे पता ही होगा आप लोगों को, उसका नाम है ईशी। सच बात है यार, मजाक नहीं कर रही मैं, सीरियसली। उस पर बचपन में एक बार वो 1 डेढ़ साल की थी, कोई भूत का साया उसके ऊपर आया था, सच्ची। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भूत का साया। रात को मैंने ईशी को खाना वाना खिला के, मतलब वही दूध वूध पीती थी उस टाइम, फीड वगैरह ही करती थी, उसे पिला के सुलाया ही था। और मतलब वो तो टाइम से ही सो गई थी, 9-10 बजे की बात है। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी पता है क्या हुआ था, बीच में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था। और पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी इससे पहला जो तूने ब्लॉग बनाया तू उसमें मेरी बेइज्जती कर रही है कि जो हमने 1 हफ्ते तक ऐसा काम किया था कि हम नहाए नहीं थे। मैंने कहा नहीं नहीं दीदी, मैंने बताया तो था, फिर हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। माय गॉड दीदी की मेरे को ना डांट खानी पड़ी। हो खैर छोड़ो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक था भूत वाला ना। ईशी जब बहुत छोटी सी थी तो मैंने उसको खिला पिला के सुला दिया था। ईशी ने जब छोटी थी तो उसको ये भी आइडिया नहीं था, मतलब उसको ना गेट की कुंडी तक खोलनी नहीं आती थी। और एक रात को जब मैंने, जिस रात का ये किस्सा है, उस रात को जब मैंने ईशी को सुलाया ना, तो रात को मेरी आँख खुली, करीब मतलब 1-1:30 बज रहा होगा तब मेरी आँख खुली। मैंने देखा मेरे पास में ईशी नहीं थी। मैंने लाइट ऑन करी, मैंने देखा अपने हस्बैंड के पास, देखा उनके पास भी नहीं थी, बेटे के पास भी नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चली गई लड़की। उठ के मैंने गेट खोला सारे में, मतलब रूम का गेट खोला, मैंने इधर उधर सारे में देखा, मुझे दिखी नहीं वो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, मैंने कहा करण पापा देखना जरा ईशी कहाँ गई। तो बोले यहीं होगी घर में। मैंने कहा मैंने सारे में ढूंढ लिया, आप देखो ना मुझे नहीं दिख रही है। फिर हम चलते चलते जब हम मेन गेट तक गए तो हमने देखा वहाँ पे ना हमारी बाथरूम की बाल्टी उल्टी रखी हुई है और वो उस पर चढ़ी है। और उसने ताले से मतलब चाबी से ताला खोल लिया और गेट खोल के, मतलब सोचो ना, जिसको कुंडी खोलनी नहीं आती उसने चाबी लेके ताला भी खोल लिया। और इतना दिमाग उसके अंदर देखो कि बाल्टी उसने उल्टी करके रखी, उसके ऊपर चढ़ के गेट खोल के कहाँ निकल गई पता नहीं। हमने आस पड़ोस में देखा तो कहीं भी नहीं दिखी। फिर 1-2 लोगों को मतलब हमने कॉल भी किया। जो एक आंटी थी हमारे पड़ोस में, उनके यहाँ वो बहुत जाती थी, मैंने उनको फ़ोन भी किया। मैंने कहा आंटी आपके यहाँ ईशी तो नहीं आई? ये बोली नहीं यहाँ तो नहीं आई। आती तो इतनी रात में मैं तुझे नहीं बताती क्या? और वो इतनी रात में मेरे यहाँ क्या करने आएगी? तो वो निकल के आई। थोड़ा शोर शराबा सा हुआ, काफ़ी लोग हमारे साथ में आ चुके थे और हम सब लोग गए हैं देखने के लिए, मतलब इधर उधर से ढूंढ रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे फ्रेंड्स, वो ना करीब घर से, हमारे घर से ना करीब 1 किलोमीटर के करीब पड़ता होगा, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पीछे पूरा जंगल जंगल सा था। वहाँ पे वो घूम रही है, मतलब वहाँ तक हम लोग बाइक वाइक स्कूटी लेके सब उसको ढूंढने में लगे पड़े और वो वहाँ घूम रही है। इतना दिमाग खराब हुआ ना, उसको लड़की को हम लेके आए, गेट वेट हमने फिर से लॉक किया। इवन मैंने अंदर जो रूम था ना, जिस रूम में हम सो रहे थे बेडरूम में, उसको भी मैंने लॉक किया उसको भी हमने लॉक किया। 1 मिनट का इस पानी पी लो। ये जो बॉटल है ना फ्रेंड्स, कल ईशी लेके आई है मार्केट से। हमारे यहाँ ना एक सैटरडे मार्केट लगती है, वहाँ से लेके आई 50 रुपये की, बड़ी सुंदर सी लग रही थी। देखो अच्छे से आ नहीं रही यार इसमें, अभी देखो अच्छे से दिख रही है ना। हाँ उसी की बॉटल है। और मैंने उसको बोला भी था कि ये बॉटल ना मैं अपनी वीडियो में ऐसे यूज़ करने वाली हूँ, तो बोली थी मेरी बॉटल से मुंह मत लगाना, क्योंकि मुझे ना बॉटल से मुंह लगा के पीने की आदत है। बट उसकी बॉटल है तो मैं मुंह नहीं लगाऊंगी। इसलिए नहीं पीती मैं आ करके पानी, पता नहीं कैसे पीते हैं, गीली हो गई। कोई बात नहीं, इतनी ठंडी नहीं लग रही मुझे। आजकल ना मैं बादाम खा रही हूँ। फ्रेंड्स कहाँ थे हम? हाँ लेके आई, मैंने गेट वेट लॉक किया और लाके मैंने उसको सुला लिया। और जैसे ही मैंने उसको अपने पास में सुलाया ना, तो वो सो ही नहीं रही थी। मैं उसको बार बार बोल रही सो जा सो जा सो जा, सो ही नहीं रही थी। फीड भी कराया मैंने उसको, फिर वो सो गई। बट मेरे माइंड में ना वही खुरापाती चल रहा था कि आखिर यार इसने खोला क्यों, कैसे खोला, जिसको कुंडी खोलनी नहीं आती, और ये कैसे चली गई, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चले जा रही थी। फिर थोड़ी देर के लिए उसने आंखें बंद करी, लेट गई। तो जैसे कि मेरे माइंड में तो उल्टा सीधा चल ही रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर में ना उसको ऐसे मोबाइल की टॉर्च लाइट जला के और ऐसे करके देखा जैसे, तो वो मेरी साइड ना ऐसे देख रही थी। भाई मुझे जो डर लगा ना, उसे देख के दिमाग खराब हो गया मेरा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला भाई मेरे बस की नहीं है, इसको अपने पास सुलाना, तुम सुला लो, मुझे तो डर लग रहा है। वो कहने लगे क्या हो गया, जरा सी लड़की से डर लग रहा है। मैंने कहा तुम सुला के देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। वो आए उठ के तो अपने पापा को ऐसे, 1 मिनट को तो वो भी डर गए। उन्होंने फिर एकदम से उसके चांटा मारा बेटी के, जोर से खींच के। जैसे चांटा मारा उसने बस हल्की सी करके पल के झपकाई और फिर ऐसे ही देख लिया। भाई इतना डर मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगा जितना उस दिन लगा था। मतलब कभी मुझे बचपन में जब इधर उधर भेज दिया करते हैं बिना लाइट के मैं जाती थी, मुझे तब भी इतना डर नहीं लगता था जितना मुझे उस दिन डर लगा।
फिर फाइनली वो सो गई। सोने के बाद में मैंने उसके ऊपर गंगा जल डाला थोड़ा सा, और माचिस रखी उसके तकिए के नीचे, एक चाकू ला के रखा मैंने उसके तकिए के नीचे। सो तो गई ये पूरी रात, मतलब वो तो सो गई थी, बट मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, यही सोच सोच के कि इसको हुआ क्या था, इसको हुआ क्या था। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे इतना डर लगता है, आज तक भी मैं ईशी के तकिए के नीचे चक्कू और माचिस हमेशा रख के सोती हूँ। और फ्रेंड्स, छोटे बच्चे की जो मम्मियाँ होती हैं ना, उनको भी ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने बच्चों के साथ में ये चीज़ें रख के ही सो गए। एक और किस्सा याद आया फ्रेंड, ईशी को ना वो बहुत पसंद है, गाजर का हलवा बहुत पसंद है। और जहाँ हम रहते थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर आया करते थे। मतलब हमारे पड़ोसी के यहाँ पे ना एक फीमेल डॉग थी, पमेलियन, उसका नाम पलक था। तो अगर छत पे जैसे बंदर आता था ना, तो वो इतनी जोर से भाग के आती थी, मतलब कितनी भी धूप पड़ती हो वो बहुत तेज़ भाग के आती थी, और फिर ऊपर आके ऐसे करती थी। तो सर्दियों की बात है, मैं गाजर का हलवा बना रही थी, पता नहीं मेरे गले में क्या हो गया। सर्दियों की बात थी, मैं गाजर का हलवा बना रही थी, और किचन में ना मेरे पीछे बंदर आके बैठ गया, और आके वो ऐसे कर रहा है, जैसे भाग के आया, वो पलक आ गई थी छत पे, तो पलक की वजह से, वो डर की वजह से किचन में घुस गया और आके ऐसे कर रहा है। मैं एक साइड में खड़े होकर वो बना रही हूँ, बिल्कुल जो उसका किचन का जो गेट था ना, जस्ट उसके सामने ही वो स्लैब पे बैठा हुआ था मेरे पीछे। मुझे लगा कि ना शायद पलक इतनी जोर से कर रही है, और मैं जैसे पीछे को मुड़ी तो मैंने देखा मेरे पीछे बंदर। बाप रे, मेरा इतना दिमाग खराब कि मतलब मैं वहाँ से भाग के एकदम से मैंने गेट लगा दिया और बंदर को अंदर ही छोड़ दिया, और गैस तो मैंने बंद कर दी थी जल्दी जल्दी में, इतना होपलेस हो चुकी थी मैं। लेकिन बंदर देखो कितने चालाक होते हैं। उसने क्या किया, जो कढ़ाई रखी थी ना, कढ़ाई में पता नहीं उसने क्या मारा, पूरी कढ़ाई उसने नीचे पलट दी। ऑलमोस्ट हलवा मेरा रेडी हो चुका था, और वो इंतजार कर रहा था कि ये ठंडा होगा मैं खाऊंगा। मतलब था 5-6 किलो गाजर का हलवा था, और वो पूरा ठंडा हो गया। मैं पड़ोस में से किसी को बुलाने गई, मैंने कहा कोई आ जाए तो आके इसको बंदर को निकाले। जब तक मैं वापस आई तब तक बंदर वो सारा हलवा खा चुका था। और मैंने दूर से, मतलब हमारे किचन के गेट के जस्ट बराबर में ना रूम का भी गेट आता था, तो मैं रूम का गेट में से डंडा ऐसे निकाल के खड़ी हुई हूँ। थोड़ा सा गेट मतलब पूरा ऐसे बंद है, बस इतनी सी जगह है, और उसमें से ऐसे मैंने डंडा घुसा रखा है, और डंडे से वो कुंडी खोलने की कोशिश कर रही हूँ किचन की। जैसे तैसे मैंने फाइनली वो कुंडी तो खोल दी, और जैसे मैंने गेट में ऐसे डंडा मारा ना, वो गेट भी खुल गया और बंदर भाग गया। जाके मैं देखती हूँ, भाई मेरे तो गाजर के हलवे का कुछ भी नहीं बचा, एक गाजर नहीं बची, हलवा तो जब बचता। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।